ICAR 2023 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट in two schemes in the ratio of 2:3 at the rate of 20% per annum and 10% per annum on compound interest respectively. If the man gets total interest of rupees itna after 2 months 2 years from both the scheme, then find the अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन। देखो 2:3 में किया, मान लो ये 200 ये 300 है। अब 2 साल बाद क्या होगा? 20% की रेट इंटरेस्ट है पर एनम से। 20 + 20 + 20 × 20/100 44% हो जाएगा। और 10% से रेट क्या होता है? 10 + 10 20 हो गया, +10 × 10 100/100 ये 21 हो गया। तो 21% का इंटरेस्ट इस पर मिलेगा और 44% का इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। तो 200 का 44% कितना हो गया? 88। और 200 का 300 का 21% कितना हो गया? 63। सम कर दो 151। 151 की वैल्यू क्या है? देखो इस 151 क्या है? ये किसका मल्टीपल? 5 × 6 = 7। इसको काटोगे तो किससे कटेगा? 151। अच्छा इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये 151 नहीं ब्रेक हो रहा है तो इसको ब्रेक कर लो। 1208 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, 0 4 × 2 = 8। एक बार और काट दो तो 2 से काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2। ये 8 बार में कट जाएगा। समझ में आया? 8 बार में कैसे ब्रेक किए हैं। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 8। तो क्या पूछा? दोनों योजनाओं में तो पूछ रहा है कि दोनों योजनाओं में इतने वर्ष पर इतना प्राप्त होने पर मनुष्य द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। कितना निवेश किया था? 500 निवेश किया था ना। तो 500 की वैल्यू बताओ, 5/40 4000 रुपये। ये क्वेश्चन देखो, ₹X की राशि दो योजनाओं ए और बी जिसमें ये रेशियो में इन्वेस्ट किया है 20% इतने वर्ष के लिए यानी 1.5 साल के लिए 20% पर एनम की दर से ब्याज दर प्रदान करती है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि और योजना बी 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त करती है। ठीक है, दोनों में सेम टाइम के लिए किया गया है और ब्याज दर क्या है? अर्धवार्षिक है, चक्रवृद्धि है। तो कह रहा है कि परिपक्व होने पर वार्षिक रूप से वार्षिक रूप से संयोजित करते हैं। यदि परिपक्वता पर दोनों योजनाओं में से प्राप्त कुल ब्याज कितना है? 6165। तो x की वैल्यू बताओ। x क्या है? राशि की वैल्यू बताओ। कोई नहीं, आंसर निकालते हैं। इसको भी मान लो 500 और 700। पहले 500 700 मान लो। 20% है, 10% हो गया, 6 महीने पर जाएगा 1.5 साल के लिए, तो 33.1%। अब देखो अगर यहाँ पे हम 500 मान लेते हैं तो परसेंट से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, ये डिजिट पे दशमलव रह जाता है ना, इसलिए मैंने 5000 माना। तो 5000 जब वैल्यू मानोगे तो ये 5 1 5 5 15 5 15 1 16 ये हो गया। उसी तरह इसमें 10% है ना, तो 5 करके 3 बार जाएगा। तो 5 5 10 5 15। पहले इसका निकाल लो 10.25, फिर इसके साथ निकाल लो 15.25, ऐसे कर लो। प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 × 5 = 25, 5 2 5 दूना 10 2 12 2 1 5 धाम 50 1 51 और यहाँ दशमलव चला जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसको मान लिया गया 5.5। ठीक है, ऑल्दो ये 5.5 नहीं, अधिक वैल्यू जा रही है। 5 × 5 = 25, 5 2 5 दूना 10 2 12 1 5 0 0 1 1 5 1 5। ठीक है, 2 डिजिट पे 5, 2 डिजिट पे और चला गया, 4 डिजिट पे दशमलव आ गया। तो ये अधिक वैल्यू जा रही है, लेकिन हमने मान लिया अप्रॉक्सीमेटली कि 15.5 है। क्यों? ताकि ईजी रहे मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो इसका निकाल लो 7 × 5 = 35, 3 जीरो तो ख़त्म हो जाएगा, और 15 7 105 और 3 108। अब बोल रहा है कि सम इसका कितना हो गया? 2740। अब इसको कैंसिल आउट करो, 12 × 5 = 60, 5 3 15 5 3 15। 2740 की वैल्यू क्या है? 1233। ये 5 से काटा गया है तो 5 से इसको ले जाओ, 2 बार में जाएगा। 274 × 2 ये यूनिट है, इसकी वैल्यू इतना रुपीज़ में था। अब 1233 है, 3 3 3 3 से काटा तो 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3,
3 से इसको काट दो, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 1 में 2, 2 3 6, 2 7 14, यहाँ 2 बच गया। 3 से एक बार और काटो, 3 1 में 3, 3 3 के 9, 3 7 21, 3 हो गया ना। देखो मैंने 3 से काटा था तो यहाँ 3 था, एक बार और थी, पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 9, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 9/4। तो टोटल राशि कितना है 7 5 12, 3 बार में जाएगा 27 आंसर, या फिर 9 का मल्टीपल हो जाएगा आंसर। इसमें देखो निधि ने अपनी बचत को स्कीम ए और स्कीम बी में इतने रेशियो में किया, 20% इतना, तो वही चीज़ हो गया ना। अब ये याद कर लो कि क्या रेट इंटरेस्ट याद कर लो, ठीक है। वॉइस में कभी कभी लैग आता होगा, लेकिन रेट इंटरेस्ट याद कर लो कैसे। तो ये 3 साइकिल मैंने माना है, 3 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे वो मान लो कि 5 6 6 महीने का हो या फिर 3 साल का हो गया, 6 6 महीने कर लिए तो 3 बार, या फिर 3 साल का हो गया, फिर 8 8 महीने का, जो भी हो 3 साइकिल का इधर रेट लिया है मैंने और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। 5% है ना, तो 3 साइकिल पे 15.5% हो जाएगा। ये तो आसानी से याद कर लो, 15.5%। 10% है तो 33.1%, और 4 साल के लिए क्या हो गया 46.41%। तो ये याद कर लो, 5% के लिए क्या होगा 15.5%, 10% के लिए क्या होगा 33.1%, और 4 साल के लिए क्या हो गया 4641, ठीक है 4641%। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी वैसे ही मान लो 2000 और 3000, क्योंकि 1.5 साल पे जब जाएगा 10% का आधा करोगे 5%, तो 15.5 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये आई, इसका सम क्या है, ये 13 क्या दिया है 13524। इसको ब्रेक कर लो 4 से, 4 3 12, 4 3 12, 3 4 बटे 32, 4 1 में 4। अब ये कटता होगा, 17 के कई सी 33 कट जा रहा है ना, 1127, इसका 3 टाइम्स है ये, काटोगे तो 3 चौका 12, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 रुपीज़, क्योंकि ये रुपीज़ में था ना, तो ये भी रुपीज़ में आ गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है इतना रुपए। हमें क्या बताना है, हमें बताना है राशि क्या थी। ये योजना में इन्वेस्ट की गई राशि 2000 है, तो 2 3 6, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। इसको मैंने जब 4 से काटा तो ये वैल्यू आ गई 4 3 12। अच्छा ये 3 बार में जाएगा ना, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 रुपये, तो 12 दूना 24 आंसर। बस फर्स्ट डिजिट देखना है इसमें, ये नहीं कि पूरा आप 0 0 बैठाने लो, आप सिर्फ फर्स्ट डिजिट देख के आंसर निकाल लो। उसीलिए मैं कहीं जीरो वगैरह लिख नहीं रहा हूँ। ये भी वही चीज़ है, इसमें भी मान लो 3000 5000, 10% के साथ लोगे, क्योंकि 6 6 महीने पर जाएगा 1.5 साल के लिए, 33.1% हो गया, और 5% के लिए वही है। तो ये हो गया वैल्यू, मल्टीप्लाई किए वैल्यू इक्वेट किए, कितना हो गया, बोला अंतर बोल रहा है, ब्याज के बीच का अंतर है 152.60, तो ठीक है 10 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 218, 218 की वैल्यू ये है। तो क्या बताना, बी में इन्वेस्ट कितना किए हो 5000, तो 5000 की वैल्यू बताओ। ऐसा ही ना कोई लिखेगा, अब देखो 2 जीरो तो ये खत्म कर लेगा 0.1 0 1 0 2 जीरो तो बचेगा ही, ठीक है 8 1 9, ये कटता होगा देखो, 2 1 में 2, 0 2 9 18, इसको जब काटोगे तो 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6, और 1 0 और, इसको काटो, ये 109 है ना, इसको ब्रेक करो एक बार, क्योंकि 3 से तो कट ही रहा है, 7 से भी कट रहा है, 7 1 में 7, 0 7 9 63, और 1 0, ये कट गया यहाँ से आराम से। तो 3 से यहाँ पे मैंने किसे काटा था, ध्यान से दो देखो, यहाँ पे मैंने 2 बार लिया था ना, इसका 2 टाइम्स था ये। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 4 से किया था, 2 7 14, 2 से किया था, तो मल्टीप्लाई बाई 2 है ही, और मल्टीप्लाई बाई वॉट 3 भी हो गया, 7 भी हो गया, तो ये दो चला गया, 7 5 35, आंसर 35। ये ध्यान रखना कैलकुलेशन, ये नहीं कि काट रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, लिखते रहना जरूरी है।
20% एक वर्ष के लिए कह रहा है, ए और बी प्रत्येक में एक वर्ष के लिए सिर्फ रेशियो में निवेश किया गया। स्कीम में 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। और स्कीम बी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना, यानी 10% से 2 बार हो जाएगा तो 21% हो जाएगा। और बी भी उसी दर पर ब्याज प्रदान करती है जो वार्षिक रूप से संयोजित है। बी वार्षिक रूप से संयोजित पे करती है सेम दर पर, यानी 20% पे। मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 21×3 = 63, और ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, मिलाकर यानी सम 63 और ये, तो क्या हो गया, यहाँ तो 5×2 = 10 हो गया, यहाँ 21×63 और 2 जीरो कट गया, तो ऐड कर दोगे तो 1630 हो गया। 1630 की वैल्यू क्या है, इतनी यूनिट की वैल्यू है 127116। तो क्या, अब इसको काट लो, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 3, 4×7 = 28, 8×3 = 11, 4×7 = 28, 4×9 = 36। तो 4 लिखो यहाँ, ठीक है। 4 से इसको काट सकते, 2 से काट, 2×8 = 16, 15×2 = 30, 8×1 = 9, अब नहीं कटेगा, ठीक है। 2 यहाँ भी काट दो, 2 हो गया। ये रुपीज में चल रहा है सारी चीज। अब देखो ये ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, हमको नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, हमको इसे बताना है बी में कितना इन्वेस्ट किया था। बी में 5000 इन्वेस्ट किया ना, तो 5000 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, क्योंकि 31779 इतने यूनिट की वैल्यू, ये इतना रुपीज है, तो 5000 यूनिट की वैल्यू बताओ, ये बताना होगा ना। ये 815 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो 5000 की वैल्यू बतानी होगी, तो 3 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 3 जीरो इसमें भी, इसमें सब में है। और देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो 7×7 = 14, 4×3 = 17, 1×18, 9 का मल्टीपल है ये, 8×1 = 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं, आंसर 9 का मल्टीपल देखो तो 3×1 = 4 और 7×7 = 14, 4×18, तो 9 का मल्टीपल हो रहा है आंसर। आंसर तो 9 का मल्टीपल हो रहा है, एक बार और चेक कर लो कहीं कुछ मिसप्रिंट नहीं ना। 127, तो 7 2 9 हो गया, 6×1 = 7, 1×8 = 9, आंसर तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, फिर क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, 6×3 = 9, 6×3 = 9। परिपक्वता पर उन्हें दोनों योजनाओं में कुल इतना रुपए मिली है। चलो इसको देख लेना, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। ये भी वही चीज़ है, 4-5 में निवेश किए हैं सब, तो 4000 5000 मान लिए, डायरेक्ट 3 डिजिट मान लिया करो, कि कई बार देखो 1.5 साल पे जब जाएगा 10% ना, तो 33.1 आ जाएगा। और बी में जो अर्धवार्षिक रूप से नियोजित है, और बी में उसी दर पर साधारण ब्याज पेश की गई, यानी 1.5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 20% प्लस 10%, 30% हो जाएगा ना। 1 साल के लिए तो 20% होगा, और आधे साल के लिए 6 महीने के लिए 10% हो जाएगा, तो 30% साधारण ब्याज हो गया। बस फटाक से निकाल लो, इन दोनों का अंतर दिया है क्या, नहीं सम है, तो 15 और 13 28, 24, 28 24 की वैल्यू क्या है, 12708, 4 से काट दो, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 3, 4×7 = 28, 4×7 = 28, 4×7 = 28, 0, 4×6 = 24। अब देखो ये 7×7 = 14, 1×15, 3×18, ये भी 9 का मल्टीपल है, 7×6 = 13, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 5×4 = 9 का मल्टीपल हो गया ना, क्योंकि नीचे 9 का मल्टीपल है नहीं, ये क्या है 9 का मल्टीपल है, और नीचे 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर भी क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, चाहे जो भी हो। ए के लिए पूछे तो भी, बी के लिए पूछे तो भी, किसी के लिए भी पूछे, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, खटाक से विदाउट एनी पूछ देखे कि बी पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है, हम लगा देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनीता ने अपनी बचत को 2 वर्षों के लिए ए और बी में इन्वेस्ट किया, 2:3 में, 2-2 हज़ार मान लो। कह रहा है कि ए चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रदान करती है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से नियोजित है, और बी 15% साधारण ब्याज प्रदान करती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ए
प्रतिवर्ष ब्याज की दर और ए में ब्याज की दर बी की तुलना में इतना अधिक है। 33.33 मतलब ए में अगर ब्याज दर बी में 3 है तो ए में ब्याज दर क्या है, 4 है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ए में ब्याज की दर बी की तुलना में अधिक है प्रतिवर्ष। अब बी में तो क्या रहा है, 15% है, तो यहाँ 20% हो। प्रतिवर्ष बोल रहा था ना, एक साल का अगर बी ए में 15% है तो बी में तो ए में 20% हो गया। क्यों? अब 20% पर 2 वर्षों के लिए कहीं चक्रवृद्धि बोला है, हाँ चक्रवृद्धि बोला है, हाँ 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ 44% इसका बता दो। तो 44 दूना 88 और एक जीरो बच जाएगा क्योंकि 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ 15% के हिसाब से 2 वर्षों का क्या पूछा है, साधारण ब्याज पे जा रहा है ना, बी बी साधारण पे है, तो 30% ये हो गया, 30 तिया 90, 900 ये हो गया। अब 900 और 8800 इस सम पूछ रहा है, अंतर पूछा है। 20 20 की वैल्यू क्या है, 20 यूनिट की वैल्यू है 1350। तो 2 से जीरो कट गया, 135/2। ए और बी में निवेश की राशि के बीच का अंतर, अंतर पूछे चाहे कुछ भी पूछे, 5 3 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है ना, तो बस आंसर 9 का मल्टीपल होगा। चेक करो, ये गलत। 6 5 11 1 13 ये गलत, 8 1 9 2 11 ये भी गलत, 7 5 12 6 18 ये ऑप्शन। कंप्लीट करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।